दिल्ली में कोरोना के मामले पर सियासत जबरदस्त हो रही है तो अस्पतालों में लापरवाही भी सामने आ रही है। दिल्ली सरकार की ऐप पर दिखता है कि अस्पतालों में कोरोना मरीजों के लिए बेड खाली हैं, लेकिन फोन करने पर संबंधित अस्पताल मना कर देते हैं। इसकी पड़ताल शुरू की आज तक की टीम ने। दिखाते हैं आपको पूरी रिपोर्ट। दिल्ली में कोरोना मरीजों के इलाज पर सवाल उठे, अस्पतालों में बेड की उपलब्धता पर सवाल उठे। मरीजों के परिजनों ने कई बार केजरीवाल सरकार पर निशाना साधा। इसी मामले में पारदर्शिता के लिए केजरीवाल सरकार ने मंगलवार को दिल्ली में कोरोना ऐप जारी किया। उसी की पड़ताल के लिए आज तक की टीम ने एक कोशिश की। दिल्ली कोरोना ऐप पर मौजूद आंकड़ों की पड़ताल शुरू हुई। राजधानी के 10 प्राइवेट और 5 सरकारी अस्पतालों में कोरोना पीड़ितों के लिए मौजूद बेड के बारे में जानकारी जुटाई। देखना चाहा कि ऐप पर जो डाटा मौजूद है उनके हिसाब से अस्पताल कितना सच या कितना झूठ बोल रहे हैं। हमने सबसे पहले दिल्ली सरकार की कोरोना ऐप का डाटा खंगाला और उसके बाद प्राइवेट अस्पतालों को फोन करना शुरू करा। फोन करने के बाद जो स्थिति सामने आई वो बेहद गंभीर है और दिल्ली के पूरे हेल्थ सिस्टम पर एक सवालिया निशान खड़ा करती है। मैक्स अस्पताल राजधानी के बड़े प्राइवेट अस्पतालों में शुमार है। आज तक संवाददाता ने खुद कोरोना पीड़ित का परिजन बताकर यहां कॉल किया और बेड के बारे में जानकारी लेनी चाहिए, लेकिन उनके बोर्ड नंबर पर लंबे रिंग के बाद कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला। ये हाल सिर्फ मैक्स अस्पताल का ही नहीं, आज तक की टीम ने कुछ और प्राइवेट अस्पतालों की लिस्ट खंगाली। दिल्ली सरकार के ऐप पर उन अस्पतालों में खाली बेड दिख रहे थे। उम्मीद थी कि उस पर कोई जवाब भी मिलेगा, लेकिन कई बार निराशा हाथ लगी। पश्चिम बिहार में स्थित बालाजी एक्शन मेडिकल इंस्टीट्यूट से भी मायूसी हुई। कुछ ऐसा ही हाल दिखा इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्पाइनल इंजरी से। ये तमाम कोशिशें 5 जून सुबह 10 बजे शुरू हुई। ऐप पर तब इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्पाइनल इंजरी में 32 बेड खाली दिख रहे थे, लेकिन फोन रिसीव करने वाला घुमाता रहा। For emergency, dial 295, appointments, dial 201, inquiry, dial 202, executive help package. Welcome to Batra Hospital and Medical Research Center. अब आपको दिखाते हैं बत्रा अस्पताल का हाल। ऐप के हिसाब से 5 जून की सुबह 10 बजे बत्रा अस्पताल के 85 बेड में से 10 खाली थे। वहां हमारे संवाददाता अंकित त्यागी ने कॉल किया तो अस्पताल का क्या जवाब था, आप खुद ही सुनिए। जी नमस्कार, मुझे आपसे जानकारी चाहिए थी कि मेरे अंकल हैं, वो कोरोना वायरस के पेशेंट हैं। उनकी उम्र 64 साल की है। आपके हॉस्पिटल में क्या कोई बेड खाली होगा? हेलो सर, मेरे अंकल हैं, वो उनकी 64 वर्ष की उम्र है और उनको कोरोना वायरस है। मुझे उसके लिए हॉस्पिटल में बेड चाहिए, तो क्या आपके हॉस्पिटल में कोई बेड खाली होगा इस समय? एक मिनट होल्ड कीजिए, अभी तो नहीं है वैसे, मतलब कि अभी तो आपको नाम लिखवाना पड़ेगा, जैसे होगा तो आपको बता देंगे। नहीं तो वेटिंग चल रही है क्या सर अभी? जी वेटिंग चल रही है सर। कितना वेटिंग है सर? अभी 15-20 लोग वेटिंग में सर। मूलचंद हॉस्पिटल, इट्स नियर लाजपत नगर, इट्स एट द। दिल्ली का मूलचंद अस्पताल भी बड़े अस्पतालों में शुमार है। जिस वक्त आज तक की टीम ने कोरोना मरीज के लिए बेड की बात करनी चाहिए, तब ऐप पर 17 बेड खाली दिख रहे थे। लेकिन सुनिए कि इस रियलिटी चेक में अस्पताल का क्या जवाब था। Madam, I just wanted to inquire. My uncle is 64 years old and he is COVID-19 patient, corona positive patient, and we are looking for a bed for him. Is there any availability at Moolchand Hospital? Please speak to Ms. Prerna, sir. I can give you her number. Please give me the number. 9953 9953 49 49 5337. 5337. Yes, sir. Would you know if there are any beds available, or only she would be able to tell me that? Sir, only she would be tell you the number.
number of beds and availability, so you can speak to her directly. थैंक यू सो मच। व्यक्ति को कॉल किया है वह अन्य कॉल पर व्यस्त है। लेकिन जो नंबर मिला वो लगातार बिजी आता रहा। प्रयास करें। The person you have called. दिस इज मधुकर रेनबो हॉस्पिटल। अब रियलिटी चेक का अगला टारगेट था मालवीय नगर का मधुकर रेनबो अस्पताल। बेड को लेकर आज तक के सवाल पर अस्पताल का जवाब सुनिए। मतलब आप कह रहे हैं कि सिर्फ विमेन और चिल्ड्रन आपके हॉस्पिटल में आ सकते हैं? जी सर, हमारे हॉस्पिटल में जो फैसिलिटी उन्हीं के लिए अवेलेबल है सर। ओके। हॉस्पिटल में अडल्ट के लिए फैसिलिटी अवेलेबल है। Only for women and children and asymptomatic patients can be male और female या सिर्फ female? नहीं सर, फीमेल ही, वो भी ऑप्स जो गायनी पेशेंट्स होते हैं वो होंगे, जो डिलीवरी केसेस। तो अगर वो कोविड डिलीवरी केसेस हैं तो वो आ सकते हैं? देखिए सर, अभी ये फाइनल नहीं हुआ, अंडर कंसिडरेशन है। जैसे ही ये फाइनल होगा नेक्स्ट वीक तक इसकी क्लियरिटी आएगी सर। लेकिन दिल्ली गवर्नमेंट की ऐप में तो आपके 24 बेड दिखा रहे हैं वो लोग, कोविड-19 बेड्स। सर मैं समझ गया, मैं इसके लिए कॉल बैक अरेंज कर देता हूँ सर। I want to call another hospital, private hospital, which is Primus. आज तक की टीम ने चाणक्यपुरी में स्थित प्राइमस अस्पताल को भी फोन किया। 5 जून की सुबह 10 बजे ऐप के मुताबिक वहां 24 बेड खाली थे, लेकिन वक्त इंतजार में ही कट गया, जवाब नहीं मिला। जी 64 साल के हैं, उनको कोरोना वायरस है, थोड़ा सांस लेने में तकलीफ है, तो क्या उनको आपके हॉस्पिटल में बेड मिल जाएगा हमें? सर आप होल्ड करिए, मैं कॉल ट्रांसफर कर रही हूँ आपका। जी। Hello, ma'am. I have a patient who is 64 years old and he's coronavirus positive patient. आपकी बात नहीं हो पाएगी। नहीं मैम, आपके पास दोबारा आ गया है। सर उस टाइम पे बिजी था सर, मैं दोबारा ट्राई करती हूँ। जी शुक्रिया। Kukureja Hospital and Heart Center shows that they have 24 beds available as well. It's a private hospital. आज तक संवाददाता ने हॉस्पिटल एंड हार्ट सेंटर को फोन कर ऐसी ही इंक्वायरी की, लेकिन कुछ मिनट की बातचीत और कुछ मिनट के इंतजार के बाद भी कोई रिजल्ट नहीं निकला। मैडम, मुझे आपसे जानकारी चाहिए थी, क्या आपके पास कोविड पेशेंट के लिए बेड खाली होगा क्या? इसके लिए तो नोडल ऑफिसर से ही बात करनी पड़ेगी आपको। जी मैं आपकी बात करवा देती हूँ नोडल ऑफिसर से, क्योंकि उन्हीं को ही पता होता है। ठीक है मैडम। आपके पेशेंट आपने टेस्ट कब करवाया? टेस्ट कराया हमने परसों करवाया, रिपोर्ट आज मिली होगी है ना? हाँ जी हाँ जी। तो कोविड पॉजिटिव आया उसमें? पॉजिटिव है जी। क्या नाम है पेशेंट का? पेशेंट का नाम है अंकित त्यागी। और पेशेंट कहाँ पे रहते हैं? न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी। सर आपका फोन नंबर बोल दीजिए ताकि मैं फिर उनके पास उनको सारी डिटेल बता दूँ ना, तभी फिर मैं बात करवा पाऊंगी। 99। कई बार लोग ऐसी लापरवाही की शिकायतें कर चुके हैं। आज तक के रियलिटी चेक में वो सच्चाई सामने आ गई। अंकित त्यागी, दिल्ली, आज तक।